हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ नमक का मूल्य। तो दोस्तों, नमक अमूल्य होता है और उसी पे ये पूरा कहानी आधारित है। तो आप लोग पूरा कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, उनकी 4 राजकुमारियां थी। तो राजा अपने चारों राजकुमारियों से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें बहुत मानते थे और उन सबों की हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे। तो चारों राजकुमारी भी अपने पिता को बहुत मानती थी और उनसे बहुत प्रेम करती थी। सबसे छोटी राजकुमारी जो थी वो राजा को बहुत प्रेम करती थी और राजा भी उससे बहुत प्रेम करते थे और राजा उसे इतना मानते थे कि अगर उसके मुंह से कुछ भी निकले वह 1 सेकंड में ही पूरा हो जाता था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैं तो अपनी पुत्रियों को बहुत मानता हूँ, उन सबों की हर ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। तो आज मैं भी देखता हूँ कि उनके लिए दुनिया में सबसे प्रिय कौन है। और राजा को लगता था कि वो सब तो उनका ही नाम लेंगे क्योंकि वे अपने चारों बेटियों को बहुत मानते थे। तो एक दिन राजा ने अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया और चारों राजकुमारी वहाँ पे उपस्थित हुई। तो राजा बोले कि बड़ी राजकुमारी, मुझे तुम बताओ कि दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे प्रिय कौन है, किसको तुम सबसे ज़्यादा चाहती हो। तो बड़ी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए सबसे प्रिय हो और मैं आपको ही बहुत मानती हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजा प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने मझली राजकुमारी से भी पूछा। तो मझली राजकुमारी ने भी बोली कि पिताजी, आप ही मेरे लिए सबसे प्रिय हो और आप हमारी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, तो मैं और किसी को अपना प्रिय कैसे मान सकती हूँ। राजा और अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको भी आशीर्वाद दिया और अपने पास बैठाया। उसके बाद महाराज ने अपनी तीसरी राजकुमारी को बुलाया और पूछा कि राजकुमारी, अब आप बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है और आप किसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। तो तीसरी राजकुमारी ने भी वही उत्तर दिया कि पिताजी, मैं सबसे ज़्यादा आपको मानती हूँ और सबसे ज़्यादा प्रेम भी आपसे ही करती हूँ क्योंकि आप ही हमारी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो हमारे लिए तो दुनिया में आप ही हो। अब राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने तीसरी राजकुमारी को भी अपने पास बुलाया और ढेरों आशीर्वाद दिया और बैठाया। उसके बाद राजा ने अपनी छोटी राजकुमारी को कहा कि छोटी राजकुमारी, तुम तो मुझे इन तीनों राजकुमारियों से भी अधिक प्रिय हो, तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे प्रिय कौन है। तो छोटी राजकुमारी चुप रही। तो राजा ने कहा कि बोलो, बोलती क्यों नहीं हो। तो छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, अगर मैं बोलूँगी तो आप नाराज़ हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कि क्यों, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, तुम बोलो। तो छोटी राजकुमारी बोली कि पिताजी, मुझे सबसे प्रिय नमक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है और मैं उसे सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तुम्हें सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, सबसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए नमक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैसी बात करती हो छोटी राजकुमारी। मैं तुम्हें दोबारा मौका देता हूँ कि तुम मुझे बोल सकती हो, अपना उत्तर बदल भी सकती हो। लेकिन छोटी राजकुमारी बोली, पिताजी, इसमें
मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे प्रिय नमक ही है और वही रहेगा। तो राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिक आओ और इस छोटी राजकुमारी को काल कोठरी में डाल दो। मैं आज के बाद से इसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करूँगा। और सैनिक छोटी राजकुमारी को काल घर में डाल दिए। अब छोटी राजकुमारी काल कोठरी में बैठी रो रही थी और इधर तीनों राजकुमारियाँ खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें मन में तो छोटी राजकुमारी से जलन था ही कि कहीं ना कहीं पिताजी छोटी को हम लोगों से कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं। तो आपस में सब हंसने लगी और वहाँ से चली गई। अब छोटी राजकुमारी काल कोठरी में रो रही थी, तभी उसने सैनिक को बुलाया और कहा कि सुनो, तुम जाकर रसोइया को थोड़ा यहाँ भेज दोगे। तो सैनिकों ने कहा कि लेकिन अगर महाराज कुछ बोलेंगे तो। छोटी राजकुमारी बोली उसकी चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ उसे भेज दो। तो सैनिक बोले ठीक है राजकुमारी। और उसके बाद रसोइया वहाँ पे आया तो छोटी राजकुमारी बोली कि रसोइया सुनो, आज जब तुम रात का खाना बनाओगे तो उसमें नमक मत डालना, जितने भी व्यंजन बनाओ बिना नमक के बनाना। तो रसोइये ने कहा कि राजकुमारी जी माफ़ कर दे मुझे, अगर हमने ऐसा किया तो महाराज तो हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो राजकुमारी बोली उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम सिर्फ एक काम मेरा कर दो। तो रसोइये ने कहा कि ठीक है राजकुमारी, जैसी आप कहे। और उसके बाद रसोइये ने तरह तरह के व्यंजन बनाया और जब रात में खाना परोसा गया तो महाराज आए और उनकी तीनों पुत्रियां आई। और महाराज ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उन्होंने थूक दिया और कहा रसोइये को बुलाओ। रसोइया को बुलाया गया। महाराज ने कहा सैनिक इसका सर धड़ से अलग कर दो। तो रसोइये ने हाथ जोड़ ली कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। तो महाराज ने कहा कि तुमने बिना नमक का ये बेस्वाद व्यंजन क्यों बनाया है, आज हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो रसोइये ने कहा महाराज, छोटी राजकुमारी ने हमें हुक्म दिया था तो हमें माफ़ करें महाराज। तो महाराज ने कहा कि छोटी राजकुमारी को बुला कर लाओ। तो सैनिक छोटी राजकुमारी को लाए। छोटी राजकुमारी आई तो महाराज ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मना किया नमक डालने से। तो छोटी राजकुमारी हंसने लगी और बोली महाराज, जब मैंने कहा था कि नमक मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है तो आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, तो इसी का प्रमाण मुझे आपको देना था, इसलिए मैंने रसोइये से ऐसा करने को कहा। और रसोइये की इसमें कोई गलती नहीं है महाराज, सारी गलती मेरी है। आप मेरा सर धड़ से अलग कर दे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब महाराज ने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल ही ठीक है, पता नहीं मैं ये कैसे भूल गया कि सच में नमक के बिना तो भोजन बेस्वाद ही बनेगा, चाहे उसमें कोई भी कितनी भी कुछ क्यों ना पड़े। तो नमक सच में बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। और बेटी सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। और उन्होंने कहा कि रसोइये जाओ, मैं तुम्हें माफ़ किया। और उन्होंने छोटी राजकुमारी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों सच में नमक जो है वो सच में अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना बना ले, लेकिन अगर उसमें नमक ना देंगे तो वो बेस्वाद हो जाएगा और खाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी एक छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।